में कई तरह के लोग अपने हालातों के चलते या फिर अपने प्रभुत्व के चलते एक ऐसा रास्ता चुन लेते हैं जिसे एक ना एक दिन खत्म होना ही होता है। लेकिन इस रास्ते पर जाकर अंजाम जो भी हो, पर वह अपना नाम हमेशा के लिए लोगों के जहन में डाल जाते हैं। ऐसे ही हालातों के चलते हमारे देश में कई लोगों ने अपराध का रास्ता चुना, और ये अपराधी कुछ छोटे मोटे अपराधी नहीं थे, बल्कि पूरे भारत के नामी गिरामी अपराधी थे। और इनके डर से लोग ही नहीं, पुलिस भी थर थर कांपती थी। साथ ही सरकारें और मंत्री और विधायक भी इनसे खौफ खाते थे। और इन्हीं अपराधियों को हम सब डाकू, डकैत और बागी के नाम से जानते हैं। इनमें से हर कोई बुरा था या निर्दयी था, ये कहना गलत है। इन्हीं में से कुछ ऐसे डकैतों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनके नाम से ही पुलिस के पसीने छूट जाया करते थे। सुल्ताना डाकू 20वीं सदी का पहला और सबसे ज्यादा चर्चित डकैत माना जाता है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में नजीबाबाद में एक टूटा फूटा किला है, जिसे सुल्ताना डाकू का किला कहा जाता है। माना जाता है कि सुल्ताना डाकू का कहर उत्तर प्रदेश में 1920 के आसपास रहा, जिसके बाद वह बिहार और झारखंड में भी सक्रिय रहा। गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपने सुल्ताना डाकू के बारे में जरूर सुना होगा। मानसिंह आगरा जिले के खद्दा गांव में पैदा हुआ चंबल का ये कुख्यात डकैत मानसिंह राठौर अपने समय का सबसे खौफनाक डकैत रहा। मानसिंह से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने 1955 में भिंड जिले में एनकाउंटर करके उसे मार गिराया। लेकिन आज भी पूरा चंबल संभाग इस नाम को याद रखता है। पान सिंह तोमर, इनके बारे में किसने नहीं सुना होगा, इनकी मूवी जरूर देखी होगी। भारतीय सेना का एक जवान और एक एथलीट पान सिंह तोमर। दौड़ने में जैसे महारत हासिल थी, इसके लिए उन्हें कई बार सम्मानित भी किया गया। लेकिन सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद वह अपने गांव पहुंचा तो कुछ परिस्थितियों के कारण वो डकैत बन गया और चंबल घाटी में दहशत फैला थी। इसके बाद पुलिस की नाक में दम हो गया था। पुलिस पर भारी दबाव था उसे पकड़ने का या फिर मारने का। इसलिए 1981 में पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी करके एक मुठभेड़ में पान सिंह तोमर को मार गिराया। फूलन देवी, घर में पैदा हुई फूलन देवी की शादी बचपन में ही कर दी गई थी। उसे कई बार कई जुर्मों का सामना करना पड़ा, चाहे फिर वो घर वालों से रहा हो या फिर बाहर वालों से। आखिर उसने पति को छोड़कर अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। फूलन देवी सबसे ज्यादा चर्चा में तब आई जब उन्होंने राजपूत जाति के 22 लोगों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भूंज दिया था। फूलन देवी ने बाद में राजनीति का रास्ता चुना और सांसद बनी, लेकिन दुश्मनों ने 2001 में उन्हें गोली मार दी। वीरप्पन, चंदन तस्कर के नाम से पहचाने जाने वाला ये डाकू वीरप्पन दक्षिण भारत के तमिलनाडु और कर्नाटक केरल के करीब 6000 वर्ग किलोमीटर के जंगल के इलाके में दहशत मचाए रखता था। चंदन और हाथी दांत की तस्करी करने वाला वीरप्पन तमिलनाडु सरकार के लिए नासूर बन गया था। कई बार कोशिशों में भी पुलिस नाकाम रही। 2 दशक तक उसने अपना आतंक का साया कायम रखा। उसके बाद 2004 में पुलिस ने कड़ी घेराबंदी करके वीरप्पन को मौत के घाट उतार दिया। ददुआ, करीब 2 दशक तक बुंदेलखंड में आतंक का पर्याय रहा डकैत शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ मानिकपुर और सतना के जंगल में आतंक मचा कर रखा था। ददुआ उगाही, लूट, डकैती और हत्या से लोगों को दहशत मचा के रखता था। 22 जुलाई 2007 में ददुआ को मार दिया गया, लेकिन अभी तक लोग उसके नाम से कांपते हैं। निर्भय गुर्जर कुख्यात डकैतों में से एक बदनाम मध्य प्रदेश की चंबल घाटी में यह आखिरी डकैत निर्भय गुर्जर रहा। निर्भय गुर्जर का 30 साल का आपराधिक रिकॉर्ड है। उसके खिलाफ 205 से भी ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। सरकार की ओर से निर्भय को पकड़ने वाले को 2.5 लाख रुपए तक का इनाम दिया गया था। पुलिस हर बार नाकामयाब हो रही थी और जनता का पुलिस पर से विश्वास उठता जा रहा था। सरकार पर भी दबाव था, जिसके बाद निर्भय गुर्जर को एनकाउंटर में मार गिराया गया। सीमा परिहार, उत्तर प्रदेश के औरैया में पैदा हुई सीमा परिहार जब 13 साल की थी, तब लालाराम डकैत ने उसके गांव में उसे अगवा कर लिया था। लालाराम के गैंग में रहकर सीमा डकैत बन गई और निर्भय गुर्जर से शादी कर ली। लेकिन बाद में उसने खुद का गैंग बना लिया। अपने 18 साल के आपराधिक जीवन में सीमा ने 70 लोगों को मौत के घाट उतारा, 200 लोगों का अपहरण किया और 30 से ज्यादा घरों में डकैती की। उसके बाद 2000 में यूपी पुलिस के सामने उसने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद राजनीति में कदम रख दिया। दोस्तों, आज आपने जाना कुछ ऐसे डकैतों के बारे में जिनके कारनामों की वजह से हर व्यक्ति का कलेजा कांपता था। ये सभी डकैत खुद की अपनी एक अलग सरकार और हुकूमत चलाते थे। ऐसा नहीं है कि डकैतों का नामो निशान अब खत्म हो गया है। चंबल के बिहड़ों में, राजस्थान में, साउथ में और छत्तीसगढ़ में आज भी इन डकैतों का प्रभुत्व कायम है और लगातार ये अपने मंसूबों को अंजाम दे भी रहे हैं।